अस्सलाम वालेकुम। ये एक वीडियो एक्सरसाइज की 15 मिनट की है जो मैं आप दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। खुसूसन ये आपके वालिदैन के लिए, 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। और ये सिर्फ 15 मिनट की है। इसमें कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी सांस फूले या पसीने में नहा जाएं। तो वार्म अप होने के लिए सबसे पहले आपको चलना होगा। जितना आप चलेंगे वो, और इसको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सुबह एक दफ़ा करें। चाहें तो आप इसको शाम में भी कर सकते हैं, रात के खाने के बाद या दोपहर के खाने के 2-3 घंटे के बाद। लेकिन वार्म अप होने के लिए आपको इस तरह चलना है। पहले ये 1 मिनट की वॉक है, और 1 मिनट की वॉक के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, समझे। लेकिन ये जो है आप अपने वालिदैन को भी समझा सकते हैं। ये सिर्फ 15 मिनट की वॉक है, 15 मिनट की रूटीन है। इसको आप अपना रूटीन बना लें इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट पिक अप योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और करना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसी तरह चलते रहना है। स्टार्ट वॉकिंग एंड मूव एल्बो बैक। इस तरह आपने एल्बोज को पीछे ले जाना और चलते भी रहना। 9 10 9 8 6 7 5 4 3 2 1। अब आपने चाहे तो चलते रहें और ये करें कि अपने जो है ना कंधे पर, शोल्डर्स पर अपने हाथ को इस तरह 20 दफ़ा इसी तरह करना। 7 8 9 10। अब इसके बाद रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समझे। अब आपने जो है ज़रा से पैरों को खोल लेना है और इंटरलेस योर फिंगर्स एंड ये 1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपने जो है रेज बोथ हैंड्स अप, और राइट हैंड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट करके और बाइसेप के साथ कान के पास बिल्कुल लेके और इस तरह मोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह उल्टा हाथ कान के साथ 1 2 3 4 5 6। बस आपने खुद गिनते जाना। 9 8 9
और 10। अच्छा, अब आपने जो है दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं और पंजों पे ऊपर ऊपर लेके और फिर नीचे जाके थोड़ी देर इस तरह बिल्कुल टांगे सीधी रखनी है, घुटने मोड़ने नहीं है। फिर उसके बाद ले जाएं दोबारा हाथ को, फिर नीचे जाएं। फिर ये मैं अभी 3 दफा कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको 5 दफा करें और उसको बढ़ाते जाएं। ये जितनी भी, ये पेट के लिए सबसे अच्छी वर्जिश है कि आपका पेट अंदर जाएगा। अच्छा, अब आपने इसी तरह दोनों टांग खोल के प्लेस योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट एंड टेक टर्न लाइक दिस, ट्विस्ट करनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब इसके बाद रिवर्स करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 पूरे हो गए। अच्छा, अब आप चाहें तो अगर बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको पढ़ाई की जरूरत के एक सहारा ले लें कुर्सी का, समझे, और चाहे तो दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। और एक पैर अपना आगे बढ़ा के टो पर रखें, पंजों पर, और इस तरह उठाते हैं। 1 2 10 तक ये गिनना है आपने। इस तरह आपके ना जोड़ खोलेंगे सारे। अच्छा, अब इसी पैर को यूं करके एक साइड पे लेके और फिर इस तरह करना। 1 2 3 4, ये भी 10 तक। आप हर दफा गिनते जाएं और बढ़ाते जाएं पैर को। ये आपके 10 हो गए। अब लेफ्ट हैंड को भी इसी तरह आगे करके 1 2 3 6 7 8 9 10। अच्छा, अब इसी तरह एक पैर इधर करके एक उल्टे पैर को गिनते जाएं 10 तक। ये हो गए 10 आपके। अच्छा, अब उसके बाद चाहे तो दोनों पैर, यानी कोई कुर्सी का सहारा लेके इसी तरह, लेकिन आगे जाके थोड़ा और पीछे करें। 1 2 3 4 5 6। पंजे को रखना है ऊपर, पंजे पे इस तरह 10 करने पूरे। फिर इसी तरह लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट लेग को, समझे, 2 3 10 तक जो है ना, इसको भी गिनना है। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक इसी में एक आखिरी वर्जिश जो है खड़े होने की, खड़े खड़े उसमें आपको ट्विस्ट करना है। ये पैर इस तरह, फिर एक क्रॉस करके, दोनों लेग क्रॉस करके और इस तरह, ये 10 तक आपने गिनने हैं। अच्छा, फिर इसी तरह लेफ्ट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी देर फिर आपने 30 सेकंड तक चलना है, लेकिन ये कि एक तरीके समझो ये रेस्ट है। ये हमारी जो खड़े चलते फिरने वाली जो वो थी वर्जिश, वो हमारी एंड हो गया उसका। अब हम थोड़ी देर बैठ के कुछ करेंगे। चाहें तो आप कुर्सी पे बैठ जाएं, सोफा हो या कुछ हो, या फिर ज़मीन पे अगर बैठ सकते हैं तो।
नहीं, अपना जो कारपेट है या जो भी है उस पर बैठ के दोनों हाथ आपने ऊपर उठाने हैं और एक स्ट्रेच करना, ट्विस्ट करके, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आप जो है इसको जो है ना दोनों पैर जोड़ दें, या फिर आप एक ये है कि सीधे हाथ को इधर रखें और उल्टे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप उल्टा हाथ आपने घुटने पर रखना है, सीधे घुटने पे, और सीधे हाथ को इसी तरह पीछे से लेके इधर लाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपने दोनों पंजे ये इंटरलेस करके फिंगर से एक दूसरे में जॉइन करके और उसको स्ट्रेच करना है। अप स्ट्रेच हायर, पुलिंग योर स्टमक इनसाइड एंड लिफ्ट योर शोल्डर्स एंड लेंथन योर स्पाइन। अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा करना है, जितना ऊंचा ले जा सकते हैं करें। अच्छा, अब मैं आपको एक योगा का, ये जो है बटरफ्लाई आसन कहलाता है, तितली की तरह। ये 30 सेकंड तक आपने घुटने हिलाने, अपने दोनों हाथ पैरों पे रख के घुटनों को आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे। ये 30 सेकंड, ये 14 नंबर एक्सरसाइज है। आपने अगर, मैंने गिनती नहीं की, लेकिन आप खुद समझ जाइए। अच्छा, उसके बाद ज़रा रिलैक्स करें आप इस तरह। अब एक ये आसन है जिसको नाड़ी शोधन आसन कहते हैं लोग। इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या करना है, सांस का है, सांस के लिए है। तो आप अपने उल्टे हाथ को इस तरह रखें जैसे आपने देखा होगा योगा करने वालों को, और 2 उंगलियां अपने माथे पे। और उससे क्या करें कि आपका जो नथना है राइट हैंड वाला, उसको अंगूठे से बंद कर दें, और लेफ्ट हैंड से जो है ना आप सांस लें, और सांस को जितनी देर पेट में रख सकते हैं रखें। यानी ब्रेथ इन, देन ब्रेथ आउट फ्रॉम द राइट नोजल, यानी अच्छा। फिर अब नथना जो है सीधे हाथ वाला बंद कर दें, और लेफ्ट हैंड वाले जो नथने से जो ना सांस खींचें। अब उल्टे हाथ पर उल्टे नथने से इसको बाहर निकालें। इसी तरह फिर राइट से इन लें और लेफ्ट वाले नथने से आउट कर दें। लेकिन अपने फेफड़ों में जितनी देर सांस को रोक सकते हैं रोकें, ताकि ऑक्सीजन पूरे जिस्म में आपके फैल जाए। ये इन लिया मैंने, ये आउट, ये इन लिया, ये आउट, इन हुआ, आउट, इन, आउट। आपने एक नथने से सांस लेनी है अंदर, और
दूसरे नसने से बाहर निकाल देनी है, लेकिन ज़्यादा जितनी देर तक आप फेफड़ों पर रख सकते हैं रोकें, ताकि ऑक्सीजन आपके पूरे जिस्म में फैल जाए। ये 3 मिनट करना है आपने। 2 मिनट हम कर चुके हैं, अब 1 मिनट आपने खुद से करना है। तो आप समझ गए होंगे कि एक नथने से अंदर लेनी सांस और उसको फिर बंद करके दूसरे नथने से बाहर निकालनी है। अच्छा, अब आप आखिर में जो है ना आंखें अपनी बंद करके बैठ जाएं, और अगर आपको याद है आयतल कुर्सी तो वो एक दफ़ा पढ़ें, और आयतल कुर्सी का हर आयत जो है, एक एक लाइन जो है उसका तर्जुमा अपने जहन में रखें, और आप बिल्कुल अपने जहन में तस्वर करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आप उसकी इबादत आप उसके लिए पढ़ रहे हैं, उसको सोच रहे हैं अपने दिल में, और वो आपको देख रहा है और आपके करीब आता जा रहा है। जैसे फ़र्ज़ कर लें एक फ़रिश्ता आता है और वो आपके जिस्म में दाखिल होकर आपके जिस्म की सफाई कर रहा है, सारी गुनाहों की गलाज़त बाहर फेंक रहा है। बस आंखें बंद रखें बिल्कुल, और तसव्वुर में अल्लाह को जहन में रखें। ठीक है, ये आपने जो ना 1 मिनट पूरा इसी तरह बैठे रहना है आंखें बंद करके। और मैं क्योंकि बोलता जा रहा हूँ, लेकिन आपने बोलना नहीं है, बस तसव्वुर में जो है अल्लाह को जहन में रखना है कि वो अपने अर्श पे बैठा है और आपको देख रहा है। ये बस 15 मिनट की ये रूटीन है, इसको आदत बना लें। रोज़ सुबह नाश्ते से पहले, और शाम को, दोपहर को खाने के 2 घंटे के बाद, या रात के खाने के 2 घंटे के बाद। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि बहुत फ़ायदा हुआ आपको। 1 महीना करके देखें, आपको खुद लगेगा कि इसका आपको जो है फ़ायदा पहुंचा है।